गोदी मीडिया की अंतर्राष्ट्रीय बदनामी हो रही है, इंटरनेशनल थू-थू हो रही है। नतीजा देश का नाम जो है देश की साख पर बनाई है दोस्तों। और सबसे बड़ी बात, मैं जानता हूं आप में से कई लोग यह कहेंगे कि यह भारत के खिलाफ साजिश है। सरासर गलत। अगर आज की तारीख में वॉशिंगटन पोस्ट एक लेख लिख रहा है जिसमें वो ये कह रहा है कि भारतीय मीडिया ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान एक समानांतर सच्चाई पैदा कर दी थी जिसका हकीकत से कोई लेना देना नहीं है, तो यह देश के खिलाफ साजिश नहीं है। सबसे बड़ी बात आपको समझना पड़ेगा कि अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी भारत से जिम्मेदारी की उम्मीद करता है, भारतीय मीडिया से जिम्मेदारी भरे रवैये की उम्मीद करता है। अगर हमें हमारी आलोचना की जा रही है, अगर हमारी बदनामी हो रही है, तो इस बदनामी को लेकर आप और हम शुतुरमुर्ग की तरह अपनी गर्दन को रेत में दफन नहीं कर सकते। आज बेबाक में इस मीडिया की अंतर्राष्ट्रीय बदनामी जो सामने आ रही है वॉशिंगटन पोस्ट के एक लेख से। तू सवाल तो पूछ, हक है तेरा, फर्ज है तेरा, किसी की खैरात, किसी का एहसान नहीं तुझ पर, मगर शर्त है अंदाज़े बयां हो बेखौफ, अंदाज़े बयां हो स्पष्ट, अंदाज़े बयां हो बेबाक। हां, उस लफ्ज को याद रखो, अंदाज़े बयां हो बेबाक। बेबाक। इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि वॉशिंगटन पोस्ट में क्या छपा है, मैं आपको बतलाने वाला हूं कि किस तरह से गोदी मीडिया के एंकर्स भारतीय जनता पार्टी को बचाने के लिए दर्शकों को भी गाली देना शुरू कर देते हैं। जी हां, अब तक बीजेपी को बचाने के लिए ये लोग विपक्ष को गाली देते थे, अब ये लोग दर्शकों को गाली दे रहे हैं। मसलन देखिए आज तक न्यूज चैनल में क्या हुआ। यहां पर एक दर्शक भारतीय जनता पार्टी के वाहियात प्रवक्ता प्रदीप भंडारी से सवाल पूछ रही हैं। आप देखिएगा पापा की परी किस तरह से दर्शक से भिड़ जाती हैं, उन्हें कहती हैं पहले पढ़ लिख कर आया करें। देखिए क्या हो रहा था। फायर करवाया है तो आप एक सत्र रख लीजिए और बता दीजिए कि ये भारत ने ही करवाया है। और अगर वहाँ पर सिक्योरिटी थी, मेरे दोस्त नीसो ने भी बोला था वहाँ सिक्योरिटी की कमी थी, तो अगर सिक्योरिटी वहाँ पर थी तो ये क्यों हुआ? और अभी आपने चिन्ह बनाया, इस्तीफा मांगो, इस्तीफा मांगो, गृह मंत्री जी का इस्तीफा मांगो। आतंकवाद उस रेलवे के थ्रू इंडिया में आया तो फिर क्या? आपका वो इंडिया के अंदर सवाल पूछ रही है। थोड़ा पढ़ लीजिए बैठ के शांति से। बहुत सही, बहुत सही, हो गया, हो गया। अगर 2 मिनट के लिए मान लिया जाए कि इस दर्शक को पढ़ने लिखने की जरूरत थी, तो चलिए एक सवाल और पूछना चाहता हूं मैं। आपने कभी भी गोदी मीडिया के किसी एंकर को इस तरह से भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता के साथ भिड़ते देखा है या कांग्रेस के नेता का बचाव करते देखा है? मैं आपको एक और मिसाल देना चाहता हूं दोस्तों। न्यूज 24 में जो एंकर हैं वो इंटरव्यू कर रहे थे कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेरा का। आप जानते हैं वो उनसे क्या सवाल करते हैं? वो उनसे यह सवाल करते हैं कि पवन खेरा जी, आपकी वजह से अमित शाह मुसलमानों को गाली दे रहे थे। सही सुना आपने। आपको याद होगा अमित शाह पश्चिम बंगाल जाते हैं और वहां पर उन्होंने एक विवादास्पद बयान दिया था। वो बयान यह था दोस्तों कि मुसलमानों को खुश करने के लिए ममता बनर्जी ने ऑपरेशन सिंदूर का विरोध किया था, जो सरासर गलत था। एक बहुत ही खतरनाक बयान, एक बहुत ही सांप्रदायिक बयान। अब यह बयान अमित शाह देते हैं, मगर गोदी मीडिया का एंकर कांग्रेस पर दोष मढ़ रहा है। मजाक नहीं कर रहा हूं, सुनिए क्या हुआ था। ऑपरेशन सिंदूर पर तो आपने अमित शाह को यहां तक कहना पड़ा कि आप मुस्लिम वोट चाहते हैं, इसीलिए आप ऑपरेशन सिंदूर को लगातार उसका क्रिटिसाइज कर रहे हैं। कमाल। सबसे बड़ी बात, जब गोदी मीडिया के न्यूज एंकर्स की पोल खुलती है ना, तब ये लोग भागने लगते हैं। याद कीजिएगा जब किसान आंदोलन हो रहा था, तब किसानों ने इन गोदी मीडिया के न्यूज एंकर्स, इन पापा की परियों, इन गुल्लुओं और कालुओं को किस कदर एक्सपोज किया था। अब मैं आपको एक और क्लिप दिखाना चाहता हूं, एक बार फिर आज तक से। यहां पर जैसे ही एक दर्शक फेक न्यूज, फर्जी खबरों की बात करने लगता है, पापा की परी माइक हटा देती है। और मुझे आपको बतलाने की जरूरत नहीं थी कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद इसी आज तक ने अपने दर्शकों से माफी मांगी थी। फेक न्यूज पर जैसे ही एक दर्शक आज तक को एक्सपोज करने लगता है, तो देखिए पापा की परी कैसे भागती हैं। देखा जाए। मेरा सवाल ये है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी में जो हमारी बेइज्जती हुई, जब हमारे न्यूज चैनल्स ने अनवेरिफाइड इंफॉर्मेशन चलाई, कराची जगहों पर इस तरह की इंफॉर्मेशन चली है जिसकी वजह से कई सारे सवाल उठे हैं। और फिर याद कीजिएगा
इसी आज तक ने अपने फेक न्यूज के लिए माफी मांगी थी। आज यह तस्वीर अंतर्राष्ट्रीय तौर पर सब जगह दिखाई दे रही है। जिस तरह का जहर, जिस तरह का कचरा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारी मीडिया ने चलाया, उसका असर हर तरफ दिखाई दे रहा है दोस्तों। याद कीजिएगा आज तक ने कैसे माफी मांगी थी अपनी फेक न्यूज के लिए। फिर से सुनिए। हमारी पूरी सतर्कता के बावजूद कुछ अधूरी रिपोर्ट्स ऑन एयर हो गई, इसके लिए हम आपसे माफी चाहते हैं। मैंने अक्सर आपसे कहा है दोस्तों, अगर आप एक अच्छे पत्रकार बनना चाहते हैं तो सबसे पहली शर्त है कि इस गोदी मीडिया को किसी कीमत पर मत देखिए। जितना ज्यादा आप इसे देखेंगे, जितना ज्यादा आप इससे सीखेंगे, आप पत्रकार तो कतई नहीं बन सकते। मसलन याद कीजिएगा, जहांगीरपुरी में बुलडोजर चल रहा था। जब बुलडोजर चल रहा था उसी वक्त सुप्रीम कोर्ट का आदेश आता है और आदेश यह आता है कि बुलडोजर रोका जाए। कायदे से यह खबर पापा की परी को देना चाहिए था, नहीं। उल्टा वहां पर लोग जो खड़े थे उन्होंने पापा की परी से कहा, अरे मैडम, हम हिंदू हैं, हम इन मुसलमानों के साथ रहते हैं, हम सब मिलजुल कर रहते हैं, फिर यह बुलडोजर क्यों चल रहा है। उन्होंने यह भी कहा, मैडम सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया है, यह खबर दिखाइए ना, आप क्यों खामोश हैं। पापा की परी किस कदर भाग जाती है, देखा जाए। मैम मेरा नाम सोनू है मैडम, हम हिंदू हैं, ठीक है ना, फिर भी हम हिंदू मुसलमान एक साथ होकर रहते हैं मैडम। पूरा रोजगार गया है मैडम, यहाँ पे सारे दुकान। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, जिस तरह से जहांगीरपुरी में बुलडोजर पर चढ़कर ये महिला पत्रकार जो हैं पत्रकारिता कर रही थी, इनकी ऐसी क्या मजबूरी है कि ये लोग ये सब करते हैं। मैं बार बार आपसे कहता हूं, खासतौर से पत्रकारिता के जो छात्र हैं उनके लिए यह आदर्श मिसाल है कि पत्रकारिता क्या नहीं होनी चाहिए। यह किसी भी कीमत पर पत्रकारिता नहीं हो सकती जब आप बुलडोजर पर चलें। बुलडोजर किसी भी कीमत पर न्याय का प्रतीक नहीं है, कानून का प्रतीक नहीं है। उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट अपना आदेश सुना चुका है। मैं मानता हूं कि यह घटना उस आदेश से पहले की है, मगर बुलडोजर कभी भी न्याय का प्रतीक नहीं हो सकता, क्योंकि बार बार हमारे सामने इस तरह की मिसालें आई हैं कि बुलडोजर ने अक्सर बेकसूरों को टारगेट किया था, मगर पापा की परी बुलडोजर पर चढ़ जाती हैं और पत्रकारिता करती हैं। इनकी इतनी मजबूरियां हैं दोस्तों कि ये लोग एक मंच पर खड़े होकर कहते हैं कि मैं तो प्रधानमंत्री को डिफेंड करूंगी, मेरे प्रधानमंत्री हैं, मगर ये भूल जाती हैं कि हमारे प्रधानमंत्री एक राजनीतिक शख्सियत भी हैं जिनके काम को कटघरे में रखा जाएगा। मगर ये लोग पत्रकारिता के इन उसूलों को भूल चुके हैं। देखिए क्या कहा था पापा की परी ने मुकेश अंबानी के न्यूज चैनल में। यह कहा गया था कि मैं तो प्रधानमंत्री को डिफेंड करूंगी, मेरे प्रधानमंत्री हैं। सुनिए, ताल ठोक कर करूंगी देश के प्रधानमंत्री को डिफेंड, कोई माई का लाल मुझे रोक नहीं सकता है। और आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी संदेश, मेरे कार्यक्रमों के लिए आप नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए, मेरे चैनल में जाइए और खुद जाकर कार्यक्रम देखिए और रहिए अपडेटेड। और हां, ज्वाइन कीजिए मेरा चैनल, देखिए यह जरूरी संदेश। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। मगर जाहिर सी बात है दोस्तों, जो लोग प्रधानमंत्री से सवाल करें कि आप कौन सा टॉनिक पीते हैं, उनसे क्या उम्मीद की जा सकती है। इत्तेफाकन ये वही न्यूज चैनल था, याद कीजिएगा, कांग्रेस के प्रवक्ता थे अजय उपाध्याय, वो अपनी बात रख रहे थे। ये मोहतरमा जो हैं अपनी सीट से उठ जाती हैं और बिल्कुल उनके पास आ जाती हैं और कहती हैं कि आपको सुनाई नहीं दे रहा। ये हाव भाव देखिए, डराने का, इंटिमिडेट करने का। अजय उपाध्याय कहते हैं कि आप वापस जाइए अपनी सीट पर। यह सब तमाशा गोदी मीडिया न्यूज चैनल्स पर चल रहा है, यानी कि विपक्ष को बदनाम करना और अब धमकाने के लिए उनके करीब आ जाना। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, इससे ज्यादा शर्मनाक मिसाल क्या हो सकती है पत्रकारिता की, मगर यह बार बार होता है। यह मत सोचिए कि वॉशिंगटन पोस्ट का यह जो आर्टिकल आया है वो सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर के बाद आया है। पिछले 10 सालों से अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी हमारे मीडिया की हालत को देख रही है।
देख रही है कि पत्रकारिता के नाम पर क्या चल रहा है। वो ये भी देख रहे हैं कि भारतीय मीडिया आज की तारीख में एक लोकतांत्रिक मीडिया नहीं बल्कि रेडियो रवांडा बन गया है। मगर आपके जहन में सवाल होगा कि वॉशिंगटन पोस्ट के लेख में ऐसा क्या लिखा हुआ है जिससे इंटरनेशनल लेवल पर गोदी मीडिया की बदनामी हो रही है और बवाल मचा हुआ है। तो आपके सामने इस पूरे लेख का एक एक शब्द और सार मैं पेश करने जा रहा हूं। अभिसार के मुंह से सुनिए इस शानदार लेख का सार। सबसे पहले आर्टिकल में बताया गया है कि भारत और पाकिस्तान के बीच हाल ही में हुए तनाव भरे संघर्ष के दौरान भारतीय मीडिया में गलत खबरों का बड़ा हमला हो गया। इसकी वजह से लाखों दर्शकों के लिए एक अलग ही हकीकत यानी पैरेलल रियलिटी बन गई। और इस संदर्भ में वो कुछ घटनाओं का जिक्र करते हैं। वो कौन कौन सी घटनाएं? पहली घटना, झूठी ब्रेकिंग न्यूज। 9 मई को एक सरकारी व्हाट्सएप मैसेज में दावा किया गया कि पाकिस्तानी आर्मी चीफ को गिरफ्तार कर लिया गया है और वहां कू हो गया है यानी सैनिक तख्ता पलट हो गया है। यह खबर एक पत्रकार ने एक्स यानी ट्विटर पर शेयर की और फिर यह बड़े भारतीय न्यूज चैनल्स और सोशल मीडिया पर फैल गई। असल में कोई तख्ता पलट नहीं हुआ था, आर्मी चीफ को प्रमोशन मिलना था। इसके अलावा वॉशिंगटन पोस्ट अपने इस लेख में सनसनीखेज रिपोर्टिंग की भी बात करता है और इस बारे में उसका क्या कहना है, इस पर गौर किया जाए। टाइम्स नाउ नव भारत, TV9 भारतवर्ष, भारत समाचार जैसे चैनल्स ने बिना पुष्टि के दावे किए जैसे भारतीय सैनिक पाकिस्तान में घुस गए, पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने सरेंडर कर दिया, पाकिस्तान के बड़े बड़े शहर तबाह हो गए। कुछ चैनल्स ने दूसरे देशों के कॉन्फ्लिक्ट वह वीडियो गेम्स के फुटेज का भी इस्तेमाल किया। सबसे बड़ी बात, ये तमाम दावे हो रहे थे मगर सरकार की तरफ से कोई स्पष्टीकरण नहीं था। सरकार जब शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस करता था तो हकीकत बिल्कुल जुदा होती थी। याद कीजिएगा, कर्नल सोफिया कुरैशी, व्योमिका सिंह और विक्रम मिस्री जब सामने आते थे, ये जितने भी दावे किए जाते थे किसी चीज का जिक्र नहीं था। इस बारे में सरकारी स्पष्टीकरण के बारे में वॉशिंगटन पोस्ट क्या कहता है, गौर किया जाए। हिंसा बढ़ने पर भी भारतीय अधिकारी स्थिति साफ करने के लिए उपलब्ध नहीं थे। पूर्व विदेश सचिव निरुपमा राव ने कहा कि टीवी ब्रॉडकास्ट ने इस खालीपन को हाइपर नेशनलिज्म यानी उग्र राष्ट्रवाद से भर दिया और एक अलग ही हकीकत बना दी। वॉशिंगटन पोस्ट ने कई पत्रकारों से भी बात की और ये वो पत्रकार हैं जो गोदी मीडिया में काम करते हैं और इन्होंने वॉशिंगटन पोस्ट में तमाम चैनल्स में पर्दे के पीछे क्या हो रहा था, अंदर की हकीकत क्या थी, वो पेश की। तो चलिए जानते हैं वॉशिंगटन पोस्ट के एक एक शब्द के जरिए कि पर्दे के पीछे इन न्यूज चैनल्स में दरअसल हो क्या रहा था। अंदर की बात, अंदर की कहानी, पत्रकारों की राय। बड़े भारतीय न्यूज चैनल्स के 20 से ज्यादा पत्रकारों ने नाम न छपने की शर्त पर बताया कि उन्हें फैक्ट चेकिंग की कमी पर अफसोस है। एक रिपोर्टर ने कहा, अब जर्नलिज्म बस व्हाट्सएप से आने वाली किसी भी खबर को बिना जांचे दिखाने का नाम हो गया है। दूसरे ने कहा, चैनल्स अब खराब फिक्शन राइटर्स के हाथ में चले गए हैं, यानी एक किस्म की कल्पना यहां पर गढ़ी जाती है। दबाव और सरकारी नैरेटिव। विश्लेषकों और मीडिया प्रोफेशनल्स ने कहा कि बड़े नेटवर्क्स अब सरकारी बयानों को ही दोहराते हैं क्योंकि या तो वे सत्तारूढ़ पॉलिटिकल पार्टी के साथ यानी बीजेपी के साथ हैं या फिर सरकारी दबाव में। टैक्स जांच, कानूनी कार्रवाई और रेगुलेटरी धमकियों ने अलग राय रखने वालों को चुप करा दिया है। मौका परस्ती। मीडिया विश्लेषक मनीषा पांडे ने कहा कि यह अनियंत्रित न्यूज रूम बिहेवियर का सबसे खतरनाक रूप है और इसे फ्रैंकेनस्टीन का राक्षस बताया जो पूरी तरह से काबू के बाहर है। आप में से जिन लोगों के जहन में सवाल होगा कि यह फ्रैंकेनस्टीन मॉन्स्टर क्या है, दोस्तों आज से कई साल पहले मेरी शेली ने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था फ्रैंकेनस्टीन। इसकी कहानी कुछ इस तरह से थी कि एक वैज्ञानिक अलग अलग शरीर के अंगों को जोड़कर एक इंसान को बनाता है और यह इंसान किसी राक्षस से कम नहीं होता, मगर इसके चलते उसकी पूरी दुनिया बर्बाद हो जाती है। इसीलिए फ्रैंकेनस्टीन मॉन्स्टर, जिसका अर्थ एक ऐसा राक्षस जिसे आप बना तो देते हैं मगर उसके चलते आप खुद बदनाम हो जाते हैं।
और यह बात भारतीय जनता पार्टी को समझनी पड़ेगी, क्योंकि ये गोदी मीडिया न्यूज चैनल्स भारत को बदनाम कर रहे हैं, लगातार बदनाम कर रहे हैं। हां, भाजपा को ऐसा लगता है कि इस गोदी मीडिया के जरिए उसे वोट मिल रहे हैं, मगर हकीकत यह है कि उससे देश की बदनामी हो रही है। क्या इस बात को नजरअंदाज किया जा सकता है? दोस्तों, वॉशिंगटन पोस्ट के इस आर्टिकल में बड़ी तस्वीर की भी बात की गई है, यानी कि इस सब से हमें क्या सबक मिलता है। और जो बात वॉशिंगटन पोस्ट ने कही है ना, वो मैं अपने मंच पर पिछले 6 सालों से आपके सामने रख रहा हूं। कोई नई बात नहीं है, मगर जो बड़ी तस्वीर सामने उभर कर आ रही है वो बहुत ही खतरनाक है। गौर किया जाए। मीडिया लैंडस्केप। भारत में दुनिया के सबसे बड़े मीडिया नेटवर्क्स हैं, जहां सैकड़ों टेलीविजन चैनल्स और अखबार लाखों लोगों तक पहुंचते हैं। पहले जो स्वतंत्र मीडिया था वो भ्रष्टाचार को उजागर करता था, लेकिन आजकल टीवी जर्नलिज्म में आजादी कम हो गई है। सोशल मीडिया और साइबर वॉर। गलत जानकारी सोशल मीडिया पर भी तेजी से फैली, जहां एडिटेड वीडियो, दूसरे देशों के युद्ध के फुटेज और वीडियो गेम्स के क्लिप्स भी शेयर हुए। भारत और पाकिस्तान दोनों की मीडिया ने एक दूसरे के खिलाफ झूठ फैलाया। सरकारी रिस्पांस। भारत सरकार ने ब्रॉडकास्टर्स को एडवाइजरी भेजी कि वे गलत ग्राफिक्स और दावे ना दिखाएं। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो और सूचना मंत्रालय ने वायरल हो रही गलत खबरों को रियल टाइम में खारिज करने की कोशिश की। अब इसका असर क्या पड़ रहा है दोस्तों? इसका असर आम जनता पर पड़ रहा है। जनता पूरी तरह से ब्रेन वॉश हो गई है, और इसी का जिक्र वॉशिंगटन पोस्ट करता है। क्या कह रहा है वॉशिंगटन पोस्ट? इस पर गौर किया जाए। आर्टिकल कहता है कि गलत जानकारी फैलाने से एक खतरनाक अलग ही हकीकत बन गई है, जिससे जनता की सोच बिगड़ गई है और 2 परमाणु शक्ति संपन्न पड़ोसियों के बीच तनाव बढ़ने का खतरा बढ़ गया है। बहुत से पत्रकार और विश्लेषकों ने इसे सुधारने और भरोसा लौटाने की मांग की। मगर इस कार्यक्रम की शुरुआत में मैंने आपको क्या बताया? किस तरह से गोदी मीडिया पत्रकार दर्शक से भिड़ रहा है, किस तरह से गोदी मीडिया पत्रकार अपने दर्शकों के खिलाफ जा रहा है, विपक्ष को गाली दे रहा है, सिर्फ इसलिए कि सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी की लाज बचाई जा सके। जब तक ये राजनीति होती रहेगी, जब तक गोदी मीडिया की रीढ़ नहीं आएगी, इसी तरह का कचरा चलता रहेगा, इसी तरह की वाहियात चीजें चलती रहेंगी। और इसीलिए वॉशिंगटन पोस्ट इस लेख के जरिए जो चेतावनी दे रहा है वो कोई नई बात नहीं है। मैं एक अरसे से अपने मंच पर आपके सामने बात रखता रहा हूं, इसीलिए मैं आपसे कहता हूं, मेरी बातें बेशक कड़वी हैं मगर हकीकत हैं। बात समझ आई? अब इज़हार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।